हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आप इस हफ्ते क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपके साथ हो सकता है, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं, चलिए। प्लीज गाइड करें एंजल से, सबसे मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है, प्लीज गाइड मी। इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर है क्वेस्ट, ग्रीफ, रिन्यूअल, विक्टिम, गॉसिप, कंप्लेंसी, विजडम, सेल्फ वर्थ, मिस्टिसिज्म, रिजेक्शन, रिलीज। ओके इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ उस हिसाब से यहाँ क्वेस्ट की एनर्जी है, कंप्लेंसी की एनर्जी है। ओके तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे इस हफ्ते में। यूनिवर्स उन्हें उनके आंसर्स देने वाला है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोग आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं कि ओ माय गॉड तुम्हें रिजेक्शन पड़ गई, ओ माय गॉड तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। देखो कुछ लोग होते हैं लाइफ के अंदर जो बिना बात आपको दया भाव दिखाते हैं। एक होता है कि जो लोग आपको सच में दया भाव दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके दुख से तकलीफ हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपको सहानुभूति दे रहे हैं क्योंकि वास्तव में उन्हें आपके दुख से पीड़ा हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस आपको आपके मजे लेने के लिए या फिर कहीं ना कहीं वो आपको जस्ट आपका मजाक बनाने के लिए, जैसे भी अरे तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वाले जो लोग होते हैं ना, कहीं ना कहीं इनसे आपको ऑटोमेटिक एक वाइब आ जाएगी कि ये जो इंसान है ना, कहीं ना कहीं आज मेरे लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से ये इंसान ना मेरे मजे लेने के लिए आया है, या कहीं ना कहीं ये इंसान ना मुझे नीचा दिखाने के लिए आया है। ठीक है, ये जो दया भाव ये दिखा रहा है ना, ये दया भाव बेसिकली नहीं है, ये उसके भीतर से नहीं आ रहा है, ये जस्ट वो ऊपर का दिखावा कर रहा है। तो इस तरह की चीज आपके साथ हो सकती है। मान लीजिए आपको कहीं से रिजेक्शन मिल गई, अब आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, अब इस तरह के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, ये पीठ पीछे बोलते हैं हमने तो पहले ही मना किया था इस तरह के कामों पढ़ने के लिए, या हमें तो पता था कि मतलब मान लीजिए आपको कहीं पर रिजेक्शन मिली, आपका कहीं सिलेक्शन होना था पर नहीं हुआ, तो आपके फ्रेंड्स बोले हमें पता था उनकी बस की नहीं है, वो ये एग्ज़ाम क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, या एग्ज़ाम क्रॉस कर ही नहीं सकती है, बिना बात उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही थी या कर रहा था, तो आपकी तरफ आएंगे, आपको बोलेंगे कोई बात नहीं तू आगे अच्छा कर लेगा। ये है, ये उनका आपको अलग समझ में आएगा, ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से तो ये प्रे कर रहे थे कि आपका सिलेक्शन ना हो। इस तरीके के लोग अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर इकट्ठे कर रखे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं इस तरह के कामों को करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी लाइफ के अंदर इस तरीके के लोग नहीं रखने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको अपनी लाइफ से हटा दो, या फिर ऐसा है कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं करो। ठीक है, इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपनी दुख और सुख नहीं बांटो। ठीक है, दुख और सुख हमेशा उस इंसान के साथ बांटो जो वास्तव में आपको पता है कि दिल से भी आपका अच्छा चाहता है और ऊपर से भी आपका अच्छा ही चाहता है। सिर्फ वो वाले फ्रेंड्स जो दिल से आपसे जलते हैं या फिर वो दिल से आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर टिके हैं और आप कहते हो कि मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों को आपको लाइफ के अंदर नहीं रखना चाहिए। जो मतलब ये कह सकते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी को बहुत पास में रखे हुए हो। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन तो हमेशा उन लोगों को पड़ती है जिनकी लाइफ में सक्सेसफुल होना लिखा होता है। तो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना लिखा है तो आपको रिजेक्शन तो मिलेगी। अब लोग आप
आपके बारे में बातें करें, आपको नीचा दिखाएँ या फिर कहें कि ओह माय गॉड सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ठीक है। यही लोग पहले कहेंगे बस की नहीं थी, इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ। जब आप कुछ अचीव कर लोगे तो कहेंगे हमें तो पता था, हमें तो भरोसा था कि ये कर लेगा, फिर यही लोग तालियाँ बजाएँगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि इस तरीके के लोगों से जो दोगले होते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, जिनकी खुद की एक ज़बान नहीं है, ऐसे लोगों से कभी भी ना एप्रिसिएशन और उन सब चीज़ों की माँग मत किया करो, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं और आपको हमेशा ये देखना है कि आप खुद की रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा करते हैं। इस हफ्ते में ये चीज़ किसी के साथ हो सकती है कि मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया या आपको कहीं से रिजेक्शन मिली, तो जैसे लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, तो आपको ना ये देखना है कि मैं डिज़र्व बहुत बेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे रिजेक्शन मिली। फ्यूचर में यूनिवर्स मुझे कुछ बहुत बेहतर देने वाला है, इसीलिए मुझे आज रिजेक्शन मिली है, क्योंकि जिसको रिजेक्शन मिली है उसको भविष्य ने किसी ना किसी अच्छी चीज़ से नवाजा है। इसके अलावा ना विक्टिम एनर्जी, अब मुझे लगता है कुछ लोग विक्टिम एनर्जी में चले जाएंगे। भगवान आप देखो मुझे बातें सुनवा रहे हो, भगवान आप मुझे लोगों के ताने सुनवा रहे हो, ठीक है, लोग मेरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप देखो लोग मुझे कितना गलत बोल रहे हैं, मेरे को कितना गलत समझ रहे हैं, और आप ईश्वर के दरवाजे पर ये सब बातें बोल सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है आप वर्दी इंसान है, आप वर्थ डिजर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मांगी हुई वर्थ नहीं है, ठीक है। एक होता है डियर, देखो वर्थ में भी ना दो चीज़ें होती, एक होता है कि आपने किसी से इतना सारा पैसा मांग लिया और उससे अपना महल बना लिया, ठीक है, आपको मतलब किसी इंसान ने इतना पैसा दे दिया और आपने उससे महल बना लिया, इसको कहते हैं हमने अपनी मांगी हुई चीज़ से महल खड़ा किया है, ठीक है। अब एक इंसान वो है जिसने अपनी मेहनत की, अपने खून पसीने की कमाई, अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई और उसने एक महल तैयार किया जिसमें वो रह रहा है। तो आप दोनों में से किसको वर्दी बोलेंगे? आप बताएं कि कौन सा व्यक्ति है जो आपकी नज़रों में वर्दी है? महल दोनों के पास है, एक के पास भी अच्छा महल है, दूसरे के पास भी अच्छा महल है, लेकिन एक ने मांग के बनाया है, एक ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है। तो कहने का मतलब वर्दी कौन कहलाएगा? वर्दी वो इंसान कहलाएगा जिसने अपनी अपनी मेहनत से चीज़ों को अर्जित किया है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज वही आ रहा है कि लाइफ के अंदर आपको कितना मिल गया और किससे मांग मांग कर मिल गया इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने खुद ने कितना बनाया वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देगा और वो बताता है कि आपने इस जीवन में इस जगह पर बहुत कर्म किए हैं, तो यहाँ से तो आपका भाग्य बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि अगर आज समय आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आपको लग रहा है कि मुझे भविष्य में मिल सकती है या जो मुझे मिलनी चाहिए, आज अगर आपको नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं कि वो आपको मिलेगा नहीं, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो 0 से 100 तक पहुंचे हैं, ठीक है, बीच में रुकना नहीं होता है। तो आप इस तरह की वर्थ डिजर्व करते हैं, इसलिए यूनिवर्स हमेशा जब भी आप किसी से उम्मीद लगाते हैं, किसी से आप मांगने जाते हैं, तो यूनिवर्स आपकी उम्मीद भी तोड़ता है और आप मांगने जाते हो तो आपकी मांग भी पूरी नहीं करता है, क्योंकि वो आपसे कहता है कि आप उस तरीके के वर्दी इंसान नहीं है जो मांग कर अपना महल बनाए, आप उस तरीके की वर्दी इंसान है जो अपनी मेहनत से अपना महल बनाए, ठीक है। तो इसी वजह से जो अच्छे लोग होते हैं या जो मतलब डिजर्विंग लोग होते हैं, यूनिवर्स इनसे मेहनत कराता है, ठीक है, ताकि दुनिया जब आपको देखे ना, आपकी पर्सनैलिटी को देखे, आपकी हर चीज़ को देखे, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस उन्हें दिखाई दे, ठीक है, और वो देखकर बोलेंगे कि नहीं यार आज उसके पास जो कुछ भी है ना वो डिज़र्व करता है। कहीं पर किसी पोज़ीशन पर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो कोई देखकर ये नहीं बोलना चाहिए कि बस कर रहा है, आता-जाता कुछ नहीं है इसको, ठीक है, कर रहा है तो दिखना भी चाहिए कि जो कर रहा है ना वो उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग है, उस चीज़ के लिए वर्दी, वो कर पा रहा है, करने लायक है इसीलिए कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको पद तो मिला हुआ है लेकिन आता-जाता आपको कुछ नहीं है, आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे इस देश के अंदर, ठीक है। हाँ, खुद सोचो कि ऐसा कौन-सा एग्ज़ाम्पल है, आपको अभी बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे, जिनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इनकी माँग बहुत बड़ी है या फिर इन्हें फैमिली से मतलब वो पद, ओहदा, सम्मान वो चीज़ प्राप्त है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं लगेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शून्य से आए हैं, लेकिन वो उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग लगते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने, उनकी प्रकृति ने, उनके स्पिरिट गाइड्स ने उन पर बहुत काम किया है और उनको उस लायक बनाया है कि जब उन्हें वो राजगद्दी मिले तो वो राजा लगे कि हाँ, ये व्यक्ति अगर आज राजगद्दी पे बैठा है तो राजा दिखता भी है। ये नहीं कि बस किसी को भी राजा बना दिया, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो राजा है। तो ऐसे राजा का प्रजा कैसे सम्मान करे, ऐसा राजा अपनी प्रजा का रक्षण कैसे करेगा? समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो इसी वजह से आपको वो वाली वर्थ यूनिवर्स को देनी है। इसलिए आप दुनिया भर से जब माँगते हो या इस तरीके के टॉक्सिक फ्रेंड्स को अपनी लाइफ़ के अंदर रखते हो, तो ये लोग आपको कभी भी समझ नहीं पाते या आपको हर्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनसे आपको दूरी बनानी है कि तुम गंदे हो, मैं अच्छा हूँ, नहीं। आपको इनसे बस एक तरीके से ये करना है कि ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, आपका हर चीज़ इनको मालूम नहीं होना चाहिए, आपकी सारी बातें इनके साथ शेयर नहीं करनी है आपको। सोच समझ के अपनी बात को शेयर करें,
कि आप किस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपकी बात लीक नहीं होगी, आपकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अपनी बातें यूनिवर्स के साथ शेयर करें, या फिर आप इसके लिए किसी अननोन पर्सन को इस्तेमाल कर सकते जो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। जैसे आपके जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं, या फिर इस तरीके के लोगों को आप कर सकते हो, क्योंकि इनको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उनसे आपने अपनी कोई राज शेयर कर दिया, कुछ वैसी चीज़ें शेयर कर दी, तो ये लोग उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी बना सकते हैं, आपकी इमेज भी खराब कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना है यहाँ पे, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखो, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन बनाओ। विजडम का कार्ड दिखाता है कि अपनी नॉलेज, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और दुख से बाहर आओ। दुख जैसा कुछ नहीं है जीवन के अंदर। अगर कुछ पढ़ा लिखा है तो दुख तो आएंगे डियर, सबके जीवन में आए हैं। कोई नहीं है यहाँ से जो रीडिंग देख रहा है उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आया, और जो रीडिंग कर रहा है उसके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आया। दुख सबकी लाइफ के अंदर है, ठीक है। दुख पार करके ही आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ते हो और आगे जाते हो, ठीक है। सो समझदार लोग होते हैं वो जो थोड़ा सा दुख को हैंडल करके और निखर जाते हैं, तो आपको भी वैसा ही बनना है, ठीक है। और वर्थ तो आपको मिल के रहेगी इस हफ्ते में। कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप कहीं से रिजेक्ट हुए थे पहले पास्ट में, और आपका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, और आपको आज वो वर्थ मिल रही है, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ एग्जाम हम क्रॉस करना चाहते हैं, कोई एग्जाम वो हमारा नहीं क्लियर हो रहा है, तो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि लो इतनी प्रिपरेशन की कुछ नहीं हुआ, अब 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तीसरी साल हो सकता है उससे बड़ा कोई एग्जाम आप क्लियर कर लो, तो लोग आपके लिए तालियां बजाने लग जाएं, ठीक है। तो मेहनत का फल तो मिलता ही है। जैसे इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। नेगेटिविटी को रिलीज करते चलो। देखो लाइफ के अंदर मेंटल पीस चाहिए, तो बहुत सारे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना। हमेशा वो करो जो आपके अंतर मन से आता है, और बहुत ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, लोगों में नहीं फंसना है, ठीक है। लोग आपको पागल बना के छोड़ेंगे। आप अगर उनके हिसाब से ज़िंदगी जीने जाओगे तो बहुत कर्मा क्रिएट करोगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि मेरे मन से क्या आ रहा है, मैं करना चाहता हूँ तो ठीक, नहीं करना चाहता हूँ तो कोई बात नहीं। और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन बना के रखो, ताकि वो हमेशा आपको बताते रहें कि बेटा सही क्या है, गलत क्या है। जब उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो ड्रीम्स में भी आके गाइड करके चले जाते हैं आपको, ठीक है। थिंकर, तो इस हफ्ते में मुझे लगता है कि कुछ ओवर थिंकिंग होने वाली है। अलेग अप, को क्रिएट, डीप नोइंग। देखो यूनिवर्स यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि आपको डियर इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरीके की डीप रियलाइजेशन होंगे कि आप कहोगे कि मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग मुझे समझते नहीं है, मेरे बारे में गलत बातें करते हैं मेरे को, लेकिन अंत में आप ही को कॉपी करते हैं। कभी नोटिस किया है? मैंने ये बहुत नोटिस किया है। हम कभी ये नोटिस कीजिएगा कि लोग कितना भी आपको आपके बारे में बोल रहे हों। कोई इंसान है जो मान लीजिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये मैंने खुद नोटिस किया इसलिए बता रही हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, बोलते हैं बहुत खूबसूरत इंसान है, अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे उसके अंदर 4 कमियां निकालेंगे। ये ऐसे कपड़े पहने हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसका ये ऐसा। ये वो लोग हैं जिन्हें पता है कि वो इंसान ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि इनसे वो चीज़ हजम नहीं होती, किसी को खूबसूरत देखकर खुश नहीं हो सकते, तो ये कमियां निकालेंगे। कमियां निकालने के बाद उसके बाद वही सारी चीज़ें जो उससे इन्होंने देखी होंगी, या उसके कपड़े, उसका स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, हर चीज़ वापस से कॉपी भी करेंगे घर आके, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के बीच में आप लोग अगर हैं, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है, जो बोलते भी हैं और उसके बाद कॉपी भी आप ही को करते हैं, कॉपी भी करेंगे फिर आपको, कि आप जैसा करने का ट्राई भी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा आपको अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगानी कि ये क्या सोचेंगे। आप ये सोचा करो हमेशा कि यूनिवर्स क्या सोचेगा अगर मैं आज ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं ये वाला कार्ड उठा के यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेकर परमात्मा मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर मन से आता है कि ईश्वर तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा तो काम करो। अगर तुमको लगता है ईश्वर मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगा तो काम मत करो, ठीक है। तो ये सोच के काम करना है आपको। यहाँ पर ना इस हफ्ते में आप बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हो लोगों को लेकर, ठीक है, या फिर आप विक्टिम एनर्जी में जा सकते हो। लेकिन आपको विक्टिम एनर्जी में यूनिवर्स जाने के लिए मना कर रहा है। वो यूनिवर्स कह रहा है अंत में देखना डियर, आज आप विक्टिम एनर्जी में भले ही है, लेकिन अंत में यही लोग सब आपको फॉलो करेंगे, यही सब लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, यही सब लोग आपको कॉपी भी करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आज अगर ये आपके बारे में कुछ बोल भी रहे हैं, या पास्ट के अंदर रिजेक्शन पड़ी भी है, तो डोंट वरी, समय सबका हिसाब करेगा, ठीक है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेलियर्स देखे हैं और रिजेक्शन देखी हैं, और एक समय पर ये सुना है कि तुम किसी लायक नहीं हो, और उन्हीं को बाद में
उन्हीं की इंस्पायरिंग स्टोरी देखी लोगों ने, उन्हीं के लिए अप्रिसिएशन भी आया उनके मन में, और फिर उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा नेम फेम या इस तरह की चीज़ें भी प्राप्त हुई। तो अगर आपने कर्म किया तो रिजल्ट तो मिलता ही है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहेगा कि ओवर थिंकिंग इस हफ्ते में बिल्कुल नहीं करनी है, और ध्यान रखो कि यूनिवर्स ने आपको सहारा बनाया है लोगों का, आपको सहारा बनने नहीं दिया। जब आप ये कहते हो ना, भगवान मैंने उससे मांगा था उसने मुझे नहीं दिया, मैंने जिससे उम्मीद लगाई उसने मेरी उम्मीद तोड़ दी, तो परमात्मा ये कहता है कि मैंने तुझे सहारा बनाया है लोगों का, ना कि मैंने तुझे कहा कि बन तू सहारा मांगता घूम लोगों से, ठीक है, कि मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो। नहीं, हमने तुमको इस लायक बनाया कि लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुमको तुम लोगों को सहारा दो, या हम तुम्हें भविष्य में ऐसा बनाने वाले हैं कि लोग तुम्हारे पास है, तुम उन्हें सहारा दो, ठीक है। इसलिए तुम्हारी इतनी तुम्हें इतनी लर्निंग दी जाती है, इतना सिखाया जाता है ताकि तुम लोगों का सहारा बनो, ठीक है। और तुम सहारा मांगते हो, तुम सहारा मत मांगो, तुम सिर्फ ईश्वर से सहारा मांगो, वही दे सकता है और वही दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करने के लिए भेजा गया है, तो आप अपनी मतलब नॉलेज का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती ना, 2 3 5 की बातें कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, उसने क्या कहा था, इस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाओ, ठीक है। अगर आपको लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा जीना है, पीस में जीना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। डीप नोइंग, अपनी अपनी चेतना बढ़ाने पर काम करो, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाने पर काम करो। ये सोचने पर काम मत करो कि मतलब ये सोचकर समय बर्बाद मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग ऐसे हैं, आज आपकी स्थिति देख के कुछ और बोलेंगे, कल आपकी स्थिति बदल जाएगी, लोगों की बातें बदल जाएंगी। तो लोगों की बातें कभी एक जैसी नहीं रहती, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको ये सोच के काम नहीं करना है, आप अपने ऊपर निरंतर काम करते रहें, ताकि अंत में आप ही लोगों के लिए लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, लोग आप ही से अंत में जाकर इंस्पायर हों, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते, कौन से एंजल्स मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट करेंगे। कमांडर अस्ठार, लो, आपके फेवरेट भगवान निकल कर आए हैं, ठीक है। लॉर्ड शिवा आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने पूछा कौन सपोर्ट करेगा, लॉर्ड शिवा आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर लेडी नाडा की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो आप बोलते हो उन कामों को आपको करना भी है। कॉल टू एक्शन, इस समय मैसेज आ रहा है कि एक्शन लेना है आपको, सिर्फ बातों बातों में चीज़ें नहीं करनी कि मुझे समझ में तो सब आ रहा है पर एक्शन में कहीं भी नहीं लूँगा। एक्शन भी लेते जाओ। आपकी हार्ट चक्र की अवेकनिंग हो रही है, तो आपको डिवाइन लव, यहाँ पर आप डिवाइन लव को रिसीव करिए, ठीक है। डिवाइन लव मतलब ईश्वर का प्रेम। जैसे हार्ट चक्र जब अवेकन होता है ना, तो आपने देखा ईश्वर की मूर्ति देखकर आपको रोना आता है, ये सब आपके हार्ट चक्र हीलिंग के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ईश्वर का प्रेम आपको बहुत 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 इस हफ्ते में मिलने वाला है, ठीक है। सो आप भी लोगों को प्रेम बांटें, ओके। लॉर्ड शिवा की मैसेज है, लॉर्ड शिवा तो हमेशा आपके साथ ही में रहते हैं। जब भी कहते हो कौन से एंजल आपको सपोर्ट करें, लॉर्ड शिवा तुरंत आते हैं, या माँ काली आती हैं, या हरि आ जाते हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर आता है, ठीक है। सो भगवान शिव आपके साथ में है और वही आपको बना रहे हैं, ठीक है। भगवान शिव की परीक्षा कठिन होती है, माँ पार्वती की बहुत कठिन परीक्षा ली थी, लेकिन माँ पार्वती को पूर्णतः आदि शक्ति बना दिया था उन्होंने, जो एक्चुअल में वो थी आदि शक्ति स्वरूप, उनको वही बना दिया था। इतना ज़्यादा उनकी तपस्या करवाई थी कि ताकि वो अपनी 10 महाविद्याएं, ठीक है, उनको धारण कर सकें, अपने समस्त स्वरूपों को धारण कर सकें, अपने अंदर इतना शुद्धिकरण कर लें कि वो आदि शक्ति के स्वरूप को धारण कर सकें, ठीक है। जो मनुष्य योनि में आने के बाद वो भूल गई हैं, अपने आप को भूल गई हैं, अपनी चेतना को वो जागृत करें, और एक बार वो अपने बेस्ट वर्जन में आई, अपने रियल वर्जन में, अपने ट्रू वर्जन में आई, इसके बाद भगवान शिव ने उनको एक्सेप्ट किया, उनके साथ मैरिज की। तो भगवान शिव की परीक्षा ईजी नहीं होती है, लेकिन निर्माण करती है, आप जैसे लोगों का निर्माण करती है, जो हार गए हैं, थक गए हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी रियल वास्तविकता क्या है, ओके। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो भगवान शिव के नाम से एक ग्रैटिट्यूड के साथ रीडिंग को एक्सेप्ट करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।